न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने जी बिहार झारखंड से खास बातचीत की और इस दौरान पीएम मोदी से कहा है कि लालू की शिकायत छोड़कर बीजेपी अपनी उपलब्धि गिनाए। वहीं खेसारी लाल यादव ने कहा है कि मोदी जी बिहार में 200 फैक्ट्रियां लगा दें तो मैं राजनीति से त्यागपत्र दे दूंगा। उन्होंने कहा कि मोदी की ट्रेन बिहारियों को अपनों से जुदा करने के लिए चलाई जाती है। छपरा आए हैं घूम, हम इसीलिए रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था क्या है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, वो पहले मैं जानूँ और देखूँ और लोगों के दर्द को देखूँ, जब कैसे किस दर्द से और किस पीड़ा के साथ लोग अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि मोदी जी और हमारे बड़े भाई रवि किशन जी भी आ रहे हैं। आज तक छपरा में लोगों को आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट छपरा वासियों को आज हमारे पिता तुल्य नरेंद्र मोदी जी को भी देखना पड़ रहा है और रवि भैया को भी देख रहे हैं लोग, तो सही है। बट मुझे लगता है कि चुनाव जीतना प्रोसीजर नहीं है, जीत कर क्या करते हैं ये मायने रखता है। सारे के सपनों का छपरा के मेरे सपनों का छपरा मेरे से भी खूबसूरत होगा। आप कह रहे थे कि गरीबों की नहीं रुकेगी, इसलिए नहीं रुकेगी कि ये सरकार करे या ना करे। मेरे पास भगवान ने सब कुछ क्षमता दिया है और ये सबको पता है। मैं डेली कमाता हूँ और मैं डेली कमाने वाले बिजनेस में मेरे पास बिजनेस है। राजनीति मेरे लिए बिजनेस नहीं है, इसीलिए मैं कभी हार का भी डर नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये मेरा बिजनेस होता तब मुझे दर्द होता कि नहीं यार, अगर मैं जीत जाता तो इतने करोड़ रुपया मैं कमा लेता। मेरे पास कमाने के लिए इतनी अच्छी चीज़ है जो संगीत। मैं डेली सो के भी पैसा कमाता हूँ, मैं सोया रहता हूँ और मेरे यूट्यूब पे गाने चलते रहते हैं। तो जो आदमी सोकर भी पैसा कमाता है उसके लिए राजनीति का भी बिजनेस हो ही नहीं सकती। और यहाँ चुनाव मैं नहीं लड़, भगवान लड़ा रहा है मुझे। 1 घंटे में किसका टिकट फाइनल होता है। मैं राजनीति का सबसे घोर विरोधी आदमी हूँ, लेकिन ठीक है, भगवान पता नहीं क्या चाहता है। और मेरे तरफ से जितने भी लोग हैं सबको शुभकामना है। और मैं यही सबसे कह रहा हूँ कि हमने 15 साल चाचा को दिया, 5 साल भतीजा को देते हैं। अगर भतीजा भी नहीं करेंगे तो भाई हम उन्हें भी बदल देंगे, क्योंकि हमारा विकास सबसे सर्वोपरि है। हमारे यहाँ के लोगों का दर्द सबसे सर्वोपरि है, उस पर हमें काम करना चाहिए। साउथ फिल्मों में देखा जाता है, साउथ के समाज सेवा में आ जाता है राजनीति के बाद, तो क्या खेसारी वो कॉपी कर रहे हैं? एक बार छपरा को बदल दूं, अगर इस 5 साल में छपरा नहीं बदला तो आप देख लीजिएगा, बदलने के बाद मैं खुद ही हट जाऊंगा इस दुनिया से। देखिए सर, एक बात हो रही है, लगातार भाजपा लालू यादव को क्या करें? सबसे पहली बात, अगर लालू यादव को छोड़ के मैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाचा जी से सिर्फ यही बात कहूँगा कि लालू यादव जी को साइड करिए और आप अपनी उपलब्धि दुनिया को बता दीजिए कि आपने क्या किया है। आप उनकी बुराइयों पे सिर्फ बात करते हो, आप अपनी अच्छाइयों पे कब बात करोगे कि आप गुजरात से हैं, आपने गुजरात में 2 लाख फैक्ट्रियां लगवा दी। इस 15 साल में का आपको इतना भी नहीं समझ में आया कि हमारे कितने सांसद हैं यहाँ पे, जो 40 सांसद आप बिहार से लेते हैं, उसके बावजूद भी बिहार में आपने 4 फैक्ट्री नहीं लगवाई। 4 तो छोड़ दीजिए, 1 फैक्ट्री इस 15 साल में। 12,000 ट्रेन लेके दे रहे हैं। हाँ, वो सिर्फ हमारे माँ बाप से दूर करने के लिए आप ट्रेन भेज देते हैं, हमारे बच्चों से दूर करने के लिए ट्रेन भेज देते हैं, हमारे परिवार से, हमारे गांव से, हमारे वो सिर्फ छठ पूजा से, होली से, दीपावली से, हमारे त्यौहार से आप हमें दूर करने के लिए ट्रेन भेज देते हैं। बट आपने अपनी उपलब्धि आज तक नहीं बताई कि बिहार के लिए आपने क्या किया। मोदी जी आ रहे हैं, किस तरीके क्या मांग करें? मेरा बस चले तो मैं उनके स्टेज पे जाऊँ और सिर्फ इतना ही कहूँ कि मैं आज इस्तीफा दे दूंगा, आज मैं चुनाव लड़ूंगा, आज घोषणा कर दीजिए कि अब 200 फैक्ट्रियाँ हमारे बिहार में लगवा रहे। मेरे चुनाव लड़ना विषय नहीं भैया, मेरा विषय ये है कि लोगों का विश्वास मेरे ऊपर आज आया है, ये जनाधार दिख रहा है। अगर मैं छपरा के लिए नहीं किया और मेरा बात अगर विधानसभा में नहीं सुना गया और केंद्र नहीं सुना, मैं सच पूछ रहा हूँ, मैं तुरंत उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा इस पद से कि नहीं यार, मैं अगर किसी के लिए कर ही नहीं पा रहा हूँ तो मेरा यहाँ रहने का मतलब क्या है। मैं एक गरीब का बेटा हूँ, मैं जाति पात पे बिल्कुल बात नहीं करता और ना ही जाति पात दिल में है। हमेशा से मैं ये प्रयास किया हूँ कि हम इंसान पैदा हुए थे, मरेंगे भी इंसान बन के।
तो मेरे कहने का मतलब कि हर आदमी अगर इंसान को इंसान समझ के करे तो शायद अपना बना ले, उसको अपना बना के उसके दर्द की दवा। देखिए बात देखिए, वहाँ पे लोग मुझे बहुत सारे लोग थे, वो यादवपुर के लोग थे, उन्होंने मुझे दूध से डाला है। अभी मेरा बड़ा भाई विक्की सिंह है, ये तो जाति से राजपूत है, तो क्या फर्क पड़ता है, बट इंसान है ना, मेरे बड़े भाई वो मुझे सीखे से तोड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हम लोगों को एक करता है, एक समुदाय नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि इंसान को एक बनाता है। फौजी आपके लिए बड़ा जो है मतलब लगती रही आपका पहला गाना कमेंट किया था, फौजी रे फौजी, और उसके बाद फौजाई ही तो आपके मैदान में क्या करेंगे? ठीक है, अभी फौजाई नहीं है, वो हमारी दीदी है, और मैं शुभकामना उनको भी देता हूँ कि वो जीवन में ना लोगों के दर्द दिल में लेके चले। दिमाग से आप जब भी सोचिएगा ना तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दिमाग से आप दुनिया को सिर्फ बेवकूफ़ बना सकते हो, बट दिल से दुनिया के लिए बेहतर सोच सकते हो और कर सकते हो। खेसारी के सपनों का छपरा क्या होगा? सपनों का छपरा, जो भी चीज़ें जो प्रॉब्लम छपरा में, सबसे पहले तो पानी निकासी का है, मैं प्रयास करूँगा कि कितना जल्दी वो खत्म हो। अस्पताल का है, मैं चाहूँगा कि हमारी दिल्ली की तरह व्यवस्था हमारे छपरा के अस्पतालों में, वो हमारा जो शिक्षा का है, मैं चाहता हूँ कि दिल्ली और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की तरह हमारी छपरा में जो यूनिवर्सिटी है 6 साल बच्चों को पास आउट होने में लगता है, मैं प्रयास करूँगा कि वो बच्चे 3 साल में पास आउट हो जाए, ताकि 3 साल उनके जीवन में जो बच्चे उससे अपना बेहतर जीवन सोच सकें। भैया बस छठी मैया ने शायद ये चीज़ को सच कर दिया कि इस बार हमारा छठ छपरे में मनाया, और अपने एक्चुअली आवाज़ नहीं गा पा रहा। अभी मैं चाहता हूँ ना कि मैं अपने कला क्षेत्र से दूर रहूँ, जितनी बातें हो ना लोगों की विकास की बात, बस जी न्यूज़ के दर्शक से यही कहूँगा कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद जहाँ जो है जैसे आप लोग बनाइए। हम लोग बिहार को बेहतर बनाने के लिए जो भी हो सकता है, जातिवाद से दूर, धर्म से दूर, क्योंकि बाकी पार्टियों के पास धर्म और किसी को नीचा दिखाने के अलावा कोई विषय नहीं है। हमेशा से मंदिर मस्जिद, हमेशा से ये बुरे हैं ये बुरे हैं, बट आप कितना सही है, आपने सिर्फ लोगों को बुरा बनाने के लिए बोला है, सही आपने क्या किया है वो भी आप ज़रूर बताइए दुनिया को कि आपने 15 साल के इस सरकार में सिर्फ लालू यादव जी को टारगेट किया है, जंगल राज की बातें की है, बट आपने अपना काम एक भी नहीं गिनाया कि आपने इस 15 साल में बिहार की जनता को आपने क्या दिया है। शब्दों से किसी को छोटा मत करिए, आप अपने काम से छोटा कर दीजिए तो उसमें जनता का भी भला हो जाएगा। तो हमारे साथ ट्रेंडिंग का निर्माण करना हमारा एकमात्र लक्ष्य है, और भाजपा को चैलेंज दिया है कि लालू की शिकायत छोड़कर अपनी उपलब्धियों को गिना के तब जनता के बीच जाए तो उनको अपने शक्ति का पता चलेगा। बिहार चुनाव